कभी कभी मन में एक प्रश्न उठता है, आखिर महादेव इतने शक्तिशाली क्यों हैं जबकि वे सबसे अधिक मौन रहते हैं। और एक प्रश्न अपने आप से भी पूछिए, मैं थक क्यों जाता हूं जबकि मैंने दिन भर कोई बड़ा काम भी नहीं किया। उत्तर बहुत सरल है, आप काम से नहीं थकते, आप बिखरी हुई ऊर्जा से थकते हैं। आपकी ऊर्जा शब्दों में, प्रतिक्रियाओं में, तर्कों में, चिंताओं में धीरे धीरे बहती रहती है और फिर रात को आप कहते हैं, आज बहुत थक गया। आज हम उसी रहस्य को समझेंगे, मौन की शक्ति का रहस्य। शोर हमेशा कमजोर करता है, मौन हमेशा मजबूत बनाता है। समुद्र को देखिए, सतह पर लहरें टकराती हैं, शोर होता है, हलचल होती है, लेकिन जैसे जैसे आप गहराई में उतरते जाते हैं, शांति बढ़ती जाती है। सबसे नीचे पूर्ण मौन। इंसान भी समुद्र जैसा है, जो सतही है वो हर बात पर प्रतिक्रिया देता है, हर बात पर बोलता है, हर बात पर साबित करना चाहता है। लेकिन जो गहरा है वो सुनता है, वो समझता है, वो प्रतीक्षा करता है, और जो सबसे गहरा है वो मौन हो जाता है। लोग कहते हैं जो चुप है वो कमजोर है, लेकिन सत्य इसके बिल्कुल विपरीत है। जो भीतर से असुरक्षित होता है वो ज्यादा बोलता है, उसे अपनी उपस्थिति साबित करनी पड़ती है। लेकिन जो भीतर से स्थिर होता है उसकी उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। सिंह जंगल में घोषणा नहीं करता कि वो राजा है, वो बस चलता है और जंगल जानता है। वैसे ही मौन व्यक्ति अपनी शक्ति दिखाता नहीं, वो उसे धारण करता है, और धारण की गई शक्ति प्रदर्शित शक्ति से 1000 गुना अधिक प्रभावशाली होती है। अब आंखें बंद कीजिए, कल्पना कीजिए आप हिमालय की ऊंचाइयों में हैं। चारों ओर सफेद बर्फ, नीला शांत आकाश, ठंडी पवित्र हवा, और दूर एक आकृति ध्यान में लीन है, महादेव। आंखें बंद, पूर्ण स्थिर, पूर्ण मौन। न कोई सभा, न कोई प्रशंसा, न कोई शोर। फिर भी वहीं से ब्रह्मांड की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। क्यों? क्योंकि मौन ऊर्जा को बाहर नहीं जाने देता, वो उसे भीतर केंद्रित करता है, और केंद्रित ऊर्जा सृजन करती है, परिवर्तन करती है, जागरण करती है। जब आप हर बात पर प्रतिक्रिया देते हैं, आप अपनी शक्ति दूसरों को सौंप देते हैं। जब कोई आपको उकसाता है और आप तुरंत उत्तर दे देते हैं, तो आपने अपनी ऊर्जा खो दी। लेकिन जब आप मौन रहते हैं, आप अपनी शक्ति अपने पास रखते हैं, और यही आत्मबल है। मौन का अर्थ भागना नहीं है, मौन का अर्थ दबाना नहीं है, मौन का अर्थ है स्वयं को देखना। जब आप अकेले बैठते हैं, फोन नहीं, संगीत नहीं, कोई बातचीत नहीं, तब आपके भीतर की आवाजें तेज हो जाती हैं, आपके डर सामने आते हैं, आपकी असुरक्षाएं सामने आती हैं, आपकी अधूरी इच्छाएं सामने आती हैं। इसीलिए लोग मौन से डरते हैं। वे भीड़ में रहना पसंद करते हैं, व्यस्त रहना पसंद करते हैं, क्योंकि मौन आपको आपके असली स्वरूप से मिला देता है, और हर कोई अपने असली स्वरूप से मिलने के लिए तैयार नहीं होता। महादेव तपस्या क्यों करते हैं? क्योंकि तपस्या का अर्थ है ऊर्जा को भीतर स्थिर करना। ध्यान क्या है? विचारों को धीमा करना। समाधि क्या है? पूर्ण मौन। महादेव का तीसरा नेत्र अचानक नहीं खुला था, वो वर्षों की साधना, वर्षों की स्थिरता, वर्षों के मौन का परिणाम था। जब मन पूर्ण शांत हो जाता है, तभी भीतर की अग्नि प्रकट होती है। आज दुनिया आपको सिखाती है
और बोलो, और दिखाओ, और साबित करो। लेकिन महादेव सिखाते हैं, रुको, बैठो, सांस देखो, स्वयं को जानो। जो स्वयं को जान गया, उसे संसार को जीतने की आवश्यकता नहीं रहती। आज हर जगह शोर है, सोशल मीडिया का शोर, तुलना का शोर, प्रतिस्पर्धा का शोर, अपेक्षाओं का शोर। लेकिन जो इस शोर के बीच अपने भीतर हिमालय खोज लेता है, वही असली विजेता है। आज से एक प्रयोग कीजिए, सिर्फ 10 मिनट। फोन दूर रखिए, आंखें बंद कीजिए, सांसों को देखिए। विचार आएंगे, उन्हें जाने दीजिए। भावनाएं उठेंगी, उन्हें जाने दीजिए। धीरे धीरे अंदर एक झील बनेगी, स्थिर, गहरी, शांत। और उस झील में आपको अपना असली चेहरा दिखाई देगा। वही आपका आत्मबल है, वही आपकी वास्तविक शक्ति है। याद रखिए, सबसे ऊंची आवाज हमेशा सबसे मजबूत नहीं होती। सबसे स्थिर व्यक्ति सबसे प्रभावशाली होता है। सबसे शांत मन सबसे प्रखर निर्णय लेता है। आपके भीतर एक हिमालय है, आपके भीतर एक तपस्वी बैठा है, आपके भीतर एक तीसरा नेत्र सोया है। बस शोर कम करना है, मौन बढ़ाना है, और एक दिन आप समझेंगे, आप कमजोर नहीं थे, आप केवल बिखरे हुए थे। अब आप केंद्रित हैं, अब आप स्थिर हैं, अब आप शक्तिशाली हैं, महादेव की तरह शांत, गंभीर, अडिग, मौन। ओम नमः शिवाय।